क्या मांगू मिला मुझको खुद से ज़्यादा, एक तमन्ना है मिलने का, करने को शुक्रिया अदा। ये बातें हमारी जुबान से भले ही निकली हो, लेकिन ये तकरीबन हजारों की संख्या में ऐसे पलामू वासी हैं जो हर बार एक नाम याद करते हैं। नाम है गुरबीर सिंह गोलू, जिन्होंने कोविड यानी एक वैश्विक महामारी के दौर में अपने आप को ऑक्सीजन मैन के रूप में सामने लाया और कई लोगों को जीवन दान दिया। लेकिन इन सब चीज़ों में अगर हम गुरबीर के पीछे की बैकग्राउंड की कथा देखें तो उस पटकथा को लिखने के लिए पूरा सिख समुदाय है, जिसका नेतृत्व करते हैं उनके पिताजी सतबीर सिंह राजा। आइए हम इन बातों को समझने के लिए, चूंकि इसमें एक नई कड़ी जुड़ी है और वो कड़ी कोई छोटी आम कड़ी नहीं है, वो कड़ी है ऑक्सीजन हमेशा उपलब्ध रहने की मशीन कॉन्ट्रैक्टर उपलब्ध कराने की कवायद हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि आज बधाई के पात्र वो हैं जो खुद यहाँ मौजूद है हमारे साथ, सतबीर सिंह राजा जी, जिनका जन्मदिन है। आपको सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ, और कहीं ना कहीं आज सुखद दिन है इस रूप में कि आज सतबीर सिंह राजा जी का जन्मदिन है। और इस जन्मदिन के अवसर पर सबसे बड़ी जो संस्था है सिख समुदाय की, उनकी ओर से खालसा एड लगातार पूरे देश में हर एक दवा और मेडिकल से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध करने, लंगर की सुविधाएं मुहैया कराने की व्यवस्था कर रहा है। और आज इसका गवाह बना है हमारा पलामू। हमारे साथ हैं एक वैसे नाम जिनको आप आपदा प्रबंधक के रूप में जानते हैं, इंद्रजीत सिंह डिम्पल जी। डिम्पल जी, खालसा एड का ये जो मशीनरी है, इसकी उपयोगिता और इसकी ज़रूरत पलामू में कितनी है? जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोविड की जो दूसरी महामारी का जो दूसरा चरण है, पहले चरण में भी हमारी पंचलाइन थी आपदा की, शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं। इसमें अर्थात है गुरु गोविंद सिंह जब कहा था कि हे शिव मुझे वर दो कि मैं कोई भी शुभ काम करने से पीछे ना हटूं, और उसी टैगलाइन लेने से हमने जो आपदा प्रबंधन मित्र बनाया था यहाँ पे, उसने निश्चित तौर पे सारे समाजों को लेकर, जिसमें सिख समाज प्रमुख था, कम से कम 22-23 हज़ार लोगों को हमने भोजन और खाद्यान्न उपलब्ध कराया था। उसी कड़ी को जब दूसरी लहर आई आगे बढ़ाते हुए, और जब इसमें कुछ परिवर्तन क्या देखे, मूलभूत परिवर्तन क्या देखे कि पहले जैसे रसद की ज़रूरत थी, इस बार हमें सेवाओं में मेडिकल असिस्टेंस ज़्यादा ज़रूरत था, ऑक्सीजन की, दवाई की। तो निश्चित तौर पे हमारे युवा साथी, हमारे छोटे भाई गोलू जी ने इसको आगे बढ़ के तत्परता से निभाया। हम पूरे सिख समाज की ओर से इनको बधाई भी देते हैं। और इनके जो काम करने का ढंग है, खुद भी बीमार पड़े पर उसको भी इग्नोर करते हुए इन्होंने जितना सुंदर तरीके से किया और आगे बढ़े। इसी की कड़ी में देखते हुए हमारी जो उपलब्धियां थी उसको नज़रअंदाज किसी ने नहीं किया। समाज ने उससे स्वीकार किया, हमारे राष्ट्र ने स्वीकार किया, और देश में भी जब जाने गए तो हमें खालसा एड का खुद उनका प्रमाण आया कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ के एक नई तरीके से काम करिए। फिर हमने उनको अपना रेफरेंसेस भेजा और उन्होंने हमें 10 कंसनट्रेटर भेजे कि आप किसी को भी उपलब्ध कराइए। कंसनट्रेटर एक ऐसी चीज़ है ऑक्सीजन की कि जब आदमी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और सिलेंडर उपलब्ध नहीं होता है, उस बीच में जो आधे घंटे 20 मिनट का अंतराल होता है, जो ऑक्सीजन की मैक्सिमम ज़रूरत पड़ती है, उस समय कंसनट्रेटर क्या है कि ऑक्सीजन हवा से निकाल के ऑक्सीजन हम देते हैं ताकि मरीजों की जान बच सके। निश्चित तौर पे आज की तारीख में इस कोविड की लहर में ये बहुआयामी और बहु उपयोगी उपकरण है, जिसको हम निःशुल्क गुरुद्वारे की ओर से लोगों की मदद करेंगे। लाजिमी है, हमारे हाथ में एक पाइप है। ये आमतौर पर आप अगर देखेंगे तो जिला प्रशासन भी अपनी कवायद कर रही है, पाइपलाइन की व्यवस्था सदर अस्पताल में पहुंचाई जा रही है। लेकिन जब हमने अपनी पत्रकारिता जीवन में ऐसा सेवादार नहीं देखा। हमारे साथ हैं गुरबीर सिंह गोलू। गोलू जी, जब हम एमएमसीएच के कोविड वार्ड के पास पहुंचे थे, आपको देखा था पूरी तरह से पूरे पैक थे, लगातार सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर रहे थे, फिर भी आप कोविड पॉजिटिव हुए। लेकिन इन पाइप का और इन मशीनों का कितना उपयोगिता आप मानते हैं, क्योंकि आपने जो स्थितियां भयावह थी उसको बहुत करीब से देखा है? जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो भी हम लोग देते थे लोगों पेशेंट अटेंडेंट्स को, तो उसमें रिफ़िल कराना पड़ता था बार बार, तो वो लोग रिफ़िल के लिए परेशान होते थे। और जितनी भी ऑक्सीजन सिलेंडर रिफ़िल होते थे तो ये तो ऑटोमेटिक रिफ़िल हो नहीं रहे हैं, मैनुअली रिफ़िलिंग हो रही है, तो उसमें मतलब कि 100% रिफ़िल नहीं हो पाता था। जो किसी के सिलेंडर 15 मिनट चल रहा है, किसी का आधा घंटा चल रहा है, किसी का 1 घंटा चल रहा है,
वो अकॉर्डिंगली जितना उसमें ऑक्सीजन गया उस हिसाब से चल रहा था। तो इस कंसनट्रेटर से क्या होगा कि हमें इसमें रिफ़िल करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक ऑक्सीजन बनता रहेगा और ये कंसनट्रेटर इलेक्ट्रिक से चलेगा। तो इसके लिए जिससे भी मरीज़ हों चाहे अटेंडेंट, उनको दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर पे उनको ऑक्सीजन उपलब्ध होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या लगता है खालसा एड को हम किस रूप में देखें, उनकी उपयोगिता कितनी बड़ी है, क्योंकि दौर तो महामारी का है। खालसा एड एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। खालसा एड सिखों की एक संगठन है जिसके सीईओ हैं रवि सिंह जी। सीरिया में भी लड़ाई हुई थी, कहीं भी आपदा हो, चाहे बाढ़ हो, लड़ाई हो, कुछ भी हो, जिस चीज़ की भी नीड होती है वहाँ पर वो चीज़ को पहुँचाते हैं। चाहे लंगर हो, चाहे जैसे अभी कोविड में ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो खालसा एड ने फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे अभी ये कॉन्सेंट्रेटर दिए तो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की तरफ से जो हमारे अध्यक्ष हैं सरदार सतबीर सिंह जी, उन्होंने खालसा एड से रिक्वेस्ट की थी कि डाल्टनगंज संगत के लिए भी यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत है, तो उन्होंने हमें 10 कॉन्सेंट्रेटर भेजे हैं और आगे भी उन्होंने हमें बोला किसी चीज़ की भी रिक्वायरमेंट हो, आईसीयू बेड हो, किसी चीज़ की भी रिक्वायरमेंट हो तो वो हमें प्रोवाइड करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष सरदार सतबीर सिंह जी और हमारी पूरी खालसा जत्था की टीम, जैसे चंद्रप्रीत सिंह जॉनी जी हो गए, करमजीत सिंह नामधारी, कीरत सिंह जी, जतिंदर सिंह जी, बॉबी चावला जी, रतन जी, बॉबी वालिया जी, हरजी भैया, सोनू जी, गोविंद भाई, इन लोग सब ने इधर जो लंगर की सेवा जो कोविड पेशेंट के लिए हुई है, इन लोगों ने अपने हाथों से लंगर बनाया है। शाम को 4 बजे से लग के 8 बजे तक इन्होंने पूरी सेवा अपने हाथों से की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ये सेवादार जितने भी हमारे गुरुद्वारा के हैं वो ऐसी सेवा करते रहे। वाहिगुरू जी इन पर बख्शिश अपनी मेहर करें। और मैं धन्यवाद करता हूँ सरदार कुलदीप सिंह जी जो रेडमा रहते हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया इस लंगर में। वो उन्होंने मतलब कि हर चीज़ में हमें गाइडलाइन दी और बहुत ज़्यादा ही सहयोग किया इस लंगर के लिए। ये कहीं ना कहीं पलामू के लिए एक सुखद खबर है कि अगर आईसीयू बेड की भी ज़रूरत होगी तो खालसा एड इस मामले में हमारे साथ और एक इन विषयों के जानकार हम कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात से कहने में कोई हिचक नहीं है कि सेवा जहां होगी वहां सुख सिख समुदाय आपको मिलेगा। ऐसे में हम जरूर समझना चाहते हैं कि आईसीयू बेड की तक उपलब्ध कराने के लिए बड़े संगठन सामने आ रहे हैं। कितना सतबीर सिंह राजा, गुरबीर सिंह गोलू जैसे परिवार की भूमिका अहम हो जाती है और कितना ऐसे लोगों का कि ऐसे मिशनरी जो महंगे मिशनरी हैं, जो सामान्य तौर पे इन पिछड़े जिलों के लिए उपलब्ध कम हो पाते हैं, इनकी उपयोगिता उपलब्ध हो पा रही है। जी, पहले तो ये है कि जब तक आपके ऊपर का संगठन आपको सपोर्ट ना करे, जैसे एक लड़कों की संस्था हमारे नीचे सेवादारों के काम कर रही है खालसा जत्था के नाम से, जो ये लोग खाने की सेवा, दवाइयों की सेवा गोलू के साथ, गुरवीर सिंह जी के साथ मिलके कर रहे हैं। पर ऊपर जब हमारे हेड उस चीज़ में सहयोग ना करे तो ये संभव नहीं है। तो सतबीर सिंह जी का तो ये है कि भाई किसी तरह से सेवा हो और जो भी होगा हम लोग देखेंगे, लेकिन किसी को ये ना हो कि गुरुद्वारे से हमको निराशा मिली, मैं गया सेवा नहीं मिली, कुछ जो भी ज़रूरत है। इसमें नया आयाम ये जुड़ा है कि खालसा एड एक बहुत बड़ी संस्था है जिसने यहाँ की सेवाओं को देखते हुए ये इन चीज़ों को भेजा है और फिर इनकी उपलब्धता हम जिस मरीजों को कराएंगे उसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो उनके द्वारा ये है कि आपको हम लोग किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। तो हम लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं, महामारी पर थोड़ा विराम लगा है ईश्वर की कृपा से। अगर कोई ऐसी स्थिति बनेगी तो हम लोग एक छोटा सा कोविड वार्ड भी बनाएंगे जिसमें सारी मशीनरी हम लोग उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। ये तो सच है कि आप अगर बेलवा टिका के गुरुद्वारा पहुँचे तो यहाँ आम तौर पे आपको ज़रूरतमंदों को, गरीबों को, उनको जिन तक कहीं ना कहीं भोजन की उपलब्धता मुश्किल होती है, उन तक भोजन उपलब्ध कराने की कोशिश गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा की ओर से की जाती है। लेकिन एक ख़ास बात ये हम बता दें कि इसमें जुड़े हुए सिख समुदाय के तमाम युवा हों या फिर बुजुर्ग हों, उन सब की भूमिका एक सेवादार के रूप में इस रूप में नज़र आई है जो आने वाले वक्त में पलामू हमेशा याद करेगा, क्योंकि जब भी पलामू का इतिहास लिखा जाएगा सेवादारों में सिख समुदाय का नाम सर से ऊंचा होगा। तरुण नागरे सहयोगी के साथ AP लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनी नगर।